गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, इतना पुराना कि लोग उसके पास जाने से भी डरते थे। लेकिन उस रात दो बहनों ने उसी कुएं में एक आदमी को नीचे उतारा। वो आदमी था मीरा का पति रघु, जो शराब पीकर रोज अपनी बीवी को मारता था। शुरुआत में दोनों बहनें सिर्फ कुएं की गहराई नापना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने रस्सी वापस ऊपर खींची, उनकी चीख निकल गई, क्योंकि रस्सी के आखिर में रघु नहीं था, बल्कि सोने से भरी एक बाल्टी लटक रही थी। दोनों कुछ सेकंड तक समझ ही नहीं पाई कि अभी हुआ क्या है। सोने के बीच उन्हें एक पुराना चमड़े का टुकड़ा भी मिला, जिस पर लिखा था, अगर और सोना चाहिए तो मुझे खाना भेजते रहो। ये पढ़ते ही दोनों के होश उड़ गए। उन्हें यकीन हो गया कुएं के अंदर कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई भयानक दानव रहता है। लेकिन डर से ज्यादा उनके अंदर लालच जाग चुका था, और लालच इंसान से वो करवाता है जो वो सपने में भी नहीं सोच सकता। दोनों बहनों ने फैसला किया, एक बार और कोशिश करेंगे। इस बार उनका निशाना बना गांव का शराबी शंभू। शंभू सिर्फ शराबी ही नहीं था, वो अपनी पत्नी को रोज पीटता भी था। इसलिए दोनों बहनों को उसे कुएं में धक्का देने में जरा भी पछतावा नहीं हुआ। और जब रस्सी वापस ऊपर आई तो इस बार भी अंदर इंसान नहीं, बल्कि सोने से भरी बाल्टी थी। अब दोनों की आंखों में सिर्फ पैसा था। उन्हें लगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो पूरे इलाके की सबसे अमीर औरतें बन जाएंगी। लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ आ गया, दो लोगों से काम नहीं चलेगा, उन्हें और खाना चाहिए था। अगले ही दिन छोटी बहन पूजा गांव के थानेदार विक्रम के पास पहुंची। उसने अजीब सी मांग रखी, हमें जेल में पड़ी लाशें चाहिए। पहले तो थानेदार हंस पड़ा, उसे लगा लड़की मजाक कर रही है। लेकिन तभी पूजा ने उसके सामने सोने से भरी थैली रख दी। बस यहीं से खेल बदल गया। विक्रम की आंखों में लालच चमक उठा। उसने उसी शाम जेल से लाशें भिजवा दी। जब उसने पूछा कि ये सब किस लिए चाहिए, तो दोनों बहनों ने साफ कह दिया, जितना पैसा मिल रहा है उतना ले, बाकी बातों में मत पड़। अब थानेदार भी इस खेल का हिस्सा बन चुका था। शुरुआत में वो सिर्फ लाशें भेजता था, लेकिन धीरे धीरे उसका लालच बढ़ने लगा। अब वो खुद लोगों को मारने लगा। रात में अकेले घूमने वाले गरीब मजदूर, भिखारी, राहगीर सब गायब होने लगे, और हर गायब इंसान के बदले कुएं से सोना निकलता रहा। कुछ ही महीनों में तीनों के पास सोने के ढेर लग गए। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी समस्या यही है, उसे कभी काफी नहीं लगता। थानेदार विक्रम अब पूरा सोना अकेले चाहता था। एक रात जब दोनों बहनें घर में सो रही थी, वो चुपके से उनके घर में घुस गया। घर में जगह जगह सोने की बोरियां रखी थी।